करने वाले हैं मार्शल यूनिवर्स मूवी की। तो वैसे स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दो योद्धाओं को लड़ते हुए दिखाते हैं, जिसमें बुलिन गोल्डफिश कबीले से और सिनमिंग स्काई ब्लड कबीले से होता है। वो दोनों एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में लड़ रहे होते हैं, जिसमें जीतने पे उन्हें थंडर कबीले के हेड और वहाँ के शासक किंग यांग से मुंह मांगा तोहफा मिलेगा। और तभी वो दोनों उस टूर्नामेंट को जीत जाते हैं, जिसके बाद में उन्हें किंग यांग के पास जाने का मौका मिलता है, जहां बाओलिंग किंग यांग से प्राइज में अपने कबीले को आजाद करने की मांग करता है। लेकिन उसके कुछ देर बाद किंग यांग के महल से उसका बेटा पो और ली बाओलिंग को बाहर लेकर आते हैं और कहते हैं सिर्फ गोल्डफिश कबीले को ही इनाम मिलेगा, जहां वो उन्हें क्रिस्टल से भरे हुई एक बोरी देते हैं। वो क्रिस्टल बहुत पावरफुल होते हैं, उनसे उन लोगों को जादू मिलता है। वो लोग उसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी कुंफू सीख जाते हैं और उससे उन्हें कुंफू की बहुत पावर मिल जाती है। तो इधर महल से सिर्फ बाओलिंग वापस आया होता है, इसलिए स्काई कबीले के लोग उनके योद्धा मिंग के बारे में पूछते हैं। तो पो ली बताते हैं कि अंदर इन दोनों के बीच में मुकाबला हुआ था, जिसमें बाओलिंग जीत गया, इसीलिए उन्हें इनाम मिल रहा है। और इसके बाद में वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर स्काई कबीले वाले बाओ को धोखेबाज कहते हैं, क्योंकि इससे पहले वो दोनों लोग मिलकर लड़ रहे थे। जिसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहां बाओ इतनी सालों से कोमा में होता है, लेकिन अब वो कोमा से बाहर आ जाता है। तो उसकी बेटी लिंग फेंग अपने भाई लिंग डोंग को बुलाने जाती है, जहां रास्ते में उसकी टक्कर थंडर कबीले के पो से हो जाती है। वैसे तो वो लोग बहुत बुरे होते हैं, लेकिन पो फेंग से कुछ नहीं कहता है और फेंग लिंग डोंग को बुला के ले आती है। वो दोनों देखते हैं कबीले के लोगों ने उनके पिता को पकड़ लिया होता है, जिसमें डोंग के अंकल भी होते हैं। वो लोग बाओ से कह रहे होते हैं कि तुमने उस रात ऐसा क्या किया था जिससे हमें आजादी नहीं मिली, सिर्फ जरा से क्रिस्टल ही मिले थे। तो डोंग कहता है अभी वो सही से होश में नहीं आ पाए हैं और आप उन्हें इस तरह से परेशान कर रहे हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं। तभी वहाँ पर डोंग के ग्रैंडफादर और उस कबीले के हेड आ जाते हैं। वो उन लोगों से बाओ को छुड़वाते हैं और बाओ से उस रात के बारे में पूछते हैं, लेकिन बाओ सिर्फ कोमा से बाहर आया होता है। बाकी अभी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं होती है। तो वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद में उस टूर्नामेंट की फिर से अनाउंसमेंट कर दी जाती है, जो कि अब से कुछ दिन बाद होने वाला था। उसके बाद में हमें डोंग को अपने पिता और बहन के साथ में जंगल में दिखाते हैं, जहाँ वो कुंफू की प्रैक्टिस कर रहा होता है। कुंफू बिल्कुल नीचे लेवल की होती है। और तभी हमें असैसिन कबीले के गोइंग नाम के आदमी को दिखाते हैं, जो कि अपनी एक स्टूडेंट सैंग से ड्रैगन स्टोन ढूंढने को कहता है। वो ड्रैगन स्टोन डोंग के ही शहर में होता है। तो सैंग एक लोकेटर के थ्रू उसको ढूंढने चली जाती है। तभी हमें फिर से डोंग को दिखाते हैं, जहाँ उसके पास में वुयुन आता है। वो मिंग का बेटा होता है और वो अपने पिता का बदला लेने आया होता है। तो डोंग फैंग से पिता को ले जाने को कहता है और वुयुन की कुंफू काफी अच्छे लेवल की होती है, इसलिए डोंग उससे नहीं लड़ता है। वो उसे अपने पीछे भगाता हुआ शहर के अंदर ले जाता है, जहाँ डोंग की टक्कर थंडर क्लैन के ली से हो जाती है, जो कि बहुत पावरफुल होता है। उस शहर में किंग यान के बाद उसका बेटा ली सबसे पावरफुल होता है। उसकी कुंफू से वो बहुत स्पीड से भाग सकता है। वो फ्लैश की तरह सुपर फास्ट होता है। तो वो डोंग को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बुयुन आ जाता है और वो उससे कहता है ये मेरा शिकार है, इसे मैं मारूंगा। तो ली बहुत स्पीड से उनके पीछे जाकर उन्हें गिरा देता है और फिर उन दोनों को आपस में लड़ने को कहता है, लेकिन डोंग उससे नहीं लड़ता है। वो लोग एक पहाड़ की चोटी पर होते हैं, जहाँ पे डोंग कूद जाता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में गोइंग को दिखाते हैं, जो कि किंग यांग से मिलने आया होता है। गोइंग ही किंग यांग से उसके वो पत्थर खरीदता है। और तभी हमें फैंग को दिखाते हैं, जो कि वुयुन को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मांगती है। और वो लोग उसकी लाश को ढूंढने के लिए पहाड़ की चोटी के नीचे जाते हैं, जहाँ पर सैंग भी ड्रैगन स्टोन को ढूंढते हुए पहुंच जाती है। और तभी हमें डोंग को दिखाते हैं, जो कि पहाड़ी से कूदने पर पानी में गिरा था और वहीं पानी में ड्रैगन स्टोन भी था, जो कि अब उसकी बॉडी में चला गया होता है और उसके हाथ पर उससे एक निशान बन जाता है, जिससे वो अचानक से 9th लेवल का कुंफू योद्धा बन जाता है। फिर शेंग अपने मास्टर को ये बात बताती है और कहती है कि हम उसे मारकर उसकी बॉडी से ड्रैगन स्टोन को निकाल लें। तो गोइंग बताता है वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब तक डोंग ड्रैगन स्टोन को खुद ही अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालेगा, तब तक ड्रैगन स्टोन बाहर नहीं आ सकता है। उसके बाद में हमें फैंग को दिखाते हैं, जो कि वुयुन पे गुस्सा हो रही होती है, जिससे उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है और उसके आसपास भी ठंड बढ़ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर डोंग आ जाता है और वो अपनी बहन को संभाल लेता है। जिसके बाद अगले सुबह वो लोग अपने कबीले में जाते हैं, जहाँ ये बात चल रही होती है कि इस बार टूर्नामेंट
टूर्नामेंट में उनके कबीले से पार्ट कौन लेगा। तो उस टूर्नामेंट में डोंग के अंकल लड़ने को कह रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर डोंग पहुंच जाता है और वो अपने कुंफू का एक नमूना दिखाता है, जिससे डोंग के अंकल की हालत खराब हो जाती है। तो उसके ग्रैंडफादर उसी से टूर्नामेंट लड़ने को कहते हैं। हालांकि वो किसी को भी अपने हाथ के निशान के बारे में नहीं बताता है। और तभी हमें ली और पो को दिखाते हैं, जहाँ उन्हें डोंग के बारे में पता लग गया होता है, लेकिन ली कह रहा होता है कि उसके पिता किंग यांग के अलावा उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। और इधर वू यांग डोंग के पास आता है, वो उससे मिलकर लड़ने को कह रहा होता है, लेकिन डोंग उसके लिए मना कर देता है। और ये खबर भी उन दोनों भाइयों तक पहुंच जाती है, जिसे सुनकर वो लोग काफी खुश भी हो जाते हैं। और तभी उनके पास में गोइंग आता है। वो ली से कहता है, अगर तुम डोंग को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें बहुत पावरफुल बना दूंगा। इसके बाद में हमें डोंग और फैंग को दिखाते हैं, जहाँ डोंग को पता लगता है वो अपने उस निशान से क्रिस्टल को एक फायर पिल में बदल सकता है, और वो एक पिल 100 क्रिस्टल के बराबर की एनर्जी देती है। तभी डोंग से उस पिल को शैंग चुरा कर भाग जाती है। तो डोंग उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती है। जिसके बाद डोंग अपने घर जाकर उन क्रिस्टल से बहुत सारी फायर पिल बना लेता है। और तभी टूर्नामेंट वाला दिन आ जाता है, जहां उन्हें एक जंगल में छोड़ दिया जाता है और उन्हें पहले टास्क में अपने अपोनेंट को मारकर उसके नेम टैग को लाना होता है। लेकिन थंडर कबीले वाले डोंग पे इनाम रख देते हैं, इसलिए सारे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ खंजर पीछे से आते हैं, जो कि उन लोगों को मार देते हैं। तब हमें पता लगता है कि वुयिन डोंग के साथ लड़ रहा है, और हमें दिखाया जाता है जब वुयिन डोंग से मिलने के लिए गया था तो वहां पर थंडर कबीले के जासूस थे, तो इसलिए डोंग ने साथ लड़ने के लिए मना कर दिया था। लेकिन उसने किसी तरह उसे एक पर्ची दे दी जिसमें लिखा था कि वो लोग साथ में लड़ेंगे। और फिर उसकी मदद करने के लिए वहाँ शैंग भी आ जाती है, क्योंकि जब फायर पिल लेकर वो भाग रही थी तब डोंग ने उसे पकड़ लिया था और बदले में उसकी मदद मांगी थी। तो वो तीनों मिलकर उन सारे लोगों को मार देते हैं और उनके नेम टैग ले लेते हैं। इधर हमें ली को दिखाते हैं, जिसके पास में ये खबर पहुंच जाती है कि वो तीनों लोग मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले वहाँ पर फायर हेड चीता आ जाता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है। तो ली वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद में वो फायर हेड चीता उन तीनों के पास में पहुंच जाता है। लेकिन उनके पास में इतनी पावर नहीं होती है कि वो उसे हरा पाए, तो इसलिए डोंग उन फायर पिल को यूज कर लेता है, जिससे उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और वो एक ही पंच में उस चीता को हरा देता है। हालांकि वो पिल उसने ली से लड़ने के लिए रखी थी, लेकिन इस टाइम उसे जरूरत थी इसलिए उसने यूज कर ली होती है। और तभी वो फायर हेड चीता एक बड़े से क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसके अंदर उसकी सारी पावर होती है। तभी उन लोगों के पास में वहाँ एक फायर हेड चीते का बच्चा आता है, जिसे फैंग अपने साथ ले जाती है, और वो तीनों टूर्नामेंट के मैदान में आ जाते हैं। लेकिन डोंग फायर हेड चीता को मारने की वजह से कमजोर हो गया होता है, उसमें उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई होती है। तो इसलिए वुयुन और फैंग ली से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो उन दोनों पे भारी पड़ रहा होता है। वो दरअसल में उन दोनों से बहुत पावरफुल होता है, तो इसलिए डोंग हवा में उड़ता है और एक टेक्निक का इस्तेमाल कर ली को घायल कर देता है। तभी फैंग उनके साथ गद्दारी कर देती है और मैदान भी छोड़ देती है, जिसके बाद डोंग वुयुन के लात मारकर मैदान से उतार देता है। जिसके बाद वो ली को बंदी बनाकर राजा के पास में ले जाता है और कहता है, मेरे कबीले को आजाद कर दो और ये बताओ कि तुम लोगों ने मेरे पिता के साथ क्या किया था। जहाँ वो खड़ा होता है उसके नीचे एक मेटल सर्कल होता है, तो वहाँ पर अचानक से वो एकदम कमजोर पड़ जाता है और उसकी पावर उस सर्कल के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है और एब्जॉर्ब होकर राजा के पास जा रही होती है। जिसके बाद में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें डोंग के पिता और वुयुन के पिता दोनों वहीं खड़े थे और राजा ने उनके साथ भी ऐसा ही किया था, जिसमें वुयुन के पिता मिंग वहीं मर गए, लेकिन डोंग के पिता बाओ काफी पावरफुल थे इसलिए उनकी जान बच गई थी, लेकिन वो कोमा में चले गए थे। और वो ये सारी बात डोंग को बता देते हैं। और फिर किंग यांग डोंग की पावर को भी पावर एब्जॉर्बर से एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गोइंग आ जाता है और वो किंग यांग को रोक देता है। तो किंग यांग उसके पास आकर उससे सुनाने लगता है और उस पर गुस्सा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसका बेटा ली पीछे से आकर किंग यांग के सीने में अपना हाथ डाल देता है और उसे घायल कर देता है और उसे पावर ऑब्जर्वर पर फेंक देता है और जल्दी से जाकर उसकी गद्दी पर बैठ जाता है। जिसके बाद ली अपने पिता और डोंग दोनों की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो बहुत पावरफुल हो जाता है। और वो लोग बाहर कबीले वालों से कह देते हैं डोंग अब कुछ दिन राजा के ही पास रहेगा, उसकी दोस्ती राजा से हो गई है। तो वुयुन और उसके कबीले के लोग उसे गद्दार बता रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं जैसे अब से कुछ साल पहले उसके पिता ने किया था वैसा ही उसने किया है। और इधर
महल से डोंग की बॉडी गायब हो जाती है। तभी रात में फैंग थंडर कबीले के दरवाजे पर आकर चिल्लाती है और अपने भाई से मिलने को कहती है, लेकिन ली और पो उसे बताते हैं उसका भाई मर गया है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो फिर से ठंडी पड़ने लगती है और उसके आसपास भी ठंड बढ़ जाती है। तो पो बहुत स्पीड से आकर उसकी गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और स्टार्टिंग में फैंग की टक्कर जब पो से हुई थी तब से ही पो फैंग को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उससे शादी करने को कहता है और ली भी इस बात के लिए मान जाता है। तभी हमें डोंग को दिखाते हैं जो कि एक अलग ही दुनिया में होता है और जहाँ उसका सामना एक बहुत बड़ी लोमड़ी से होता है जो कि उसे बहुत सारी पावर देती है और वापस उसी की दुनिया में भेज देती है। और हमें इधर वुयान को दिखाते हैं जो कि शेंग के पास आया होता है और तभी वहीं पर डोंग भी आ जाता है। वो शेंग से पूछता है तुमने मुझे वहां जाने से रोकने के लिए, तो वो हाँ कर देती है। तभी डोंग अपने हाथ के निशान से शेंग के माथे से एक पिन निकालता है जिसकी वजह से वो गोइंग के कब्जे में थी। तभी वो लोग डोंग के ग्रैंडफादर के पास जाते हैं जहाँ जाकर डोंग उन्हें सारी बात समझाता है और वो उन लोगों से माइंड के थ्रू जाकर पावर एब्जॉर्बर के मेन सोर्स को तबाह करने को कहता है और शेंग को भी उन्हीं के साथ भेज देता है। उसके बाद में वुयुन और डोंग थंडर कबीले के महल में जाने लगते हैं और इधर ली ने फैंग की शादी पो से करा दी होती है, लेकिन वो अचानक से फैंग की पावर एब्जॉर्बर के थ्रू एब्जॉर्ब करने लगता है। तो पो उसे रोकने को कहता है और कहता है आप क्या कर रहे हो। तो वो उससे कहता है ये लड़की स्नो सोल के साथ जन्मी है, इसकी पावर एब्जॉर्ब कर मैं बहुत पावरफुल बन जाऊंगा। और तभी वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पो फैंग की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और कबीले के लोग नीचे पहुंच गए होते हैं तो वो एब्जॉर्बर के मेन सोर्स को तबाह कर देते हैं। लेकिन ली ने अब तक फैंग की सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली होती है और वुयान और डोंग भी यहाँ पर आ गए होते हैं। तो वुयान फैंग को लेकर चला जाता है। डोंग और ली दोनों महल के नीचे चले जाते हैं। माइन में उन दोनों की फाइट होने लगती है जिसमें ली के पास में अनलिमिटेड पावर थी, लेकिन डोंग के पास भी अच्छी खासी पावर होती है। उसके पास में गोरिल्ला की पावर होती है जिससे वो ली को कमजोर कर देता है और फिर उसके महल में ले जाकर एक चित्रलिपि टेक्निक के थ्रू से मार देता है। जिसके बाद में शेंग अपने शहर नागापुरम जाने लगती है। नागापुरम वापस जाने लगती है क्योंकि उसके शहर में भी कुछ प्रॉब्लम थी। और तभी हमें गोइंग को दिखाते हैं जो कि नागापुरम में अपने सरदार से बात कर रहा होता है। उसको ही डोंग का ड्रैगन स्टोन चाहिए होता है। और गाइस इसके आगे की कहानी आपको इसके सेकंड पार्ट में जानने को मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और